हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जख्मी, हमन दुनिया से यारी क्या। आज खास बात करते हैं ऐसी शख्सियत के बारे में जिनका नाम है कबीर साहिब। सिर से पैर तक मस्त मौला, आदत से अक्खड़, स्वभाव से फक्कड़, दिल से तर, दिमाग से दुरुस्त, भक्तों के लिए निरी है, वेशधारी के लिए प्रचंड। कबीर साहिब के बारे में ये शब्द कहे थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर भक्ति आंदोलन के मशहूर संतों में एक है। समाज सुधार तथा मनुष्य को सन्मार्ग दिखाने के लिए कबीर ने कविता और गीतों का सहारा लिया, जो आज भी मानस पटल पर चित्रित है। कबीर बिना किसी लाग लपेट के बात को सीधा कहा करते थे। कबीर जिसका अर्थ है महान, कबीर नाम से ही नहीं अपने काम से ही महान है। कबीर 15वीं सदी के निर्गुण रहस्यवादी संत और कवि थे। कबीर का समय हिंदी साहित्य का भक्ति काल था, जो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल था। कबीर साहिब के अनुयायी इन्हें भगवान मानते हैं। माने भी क्यों न, कबीर का कार्य किसी भगवान से कम नहीं है। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ईश निंदा के आरोप में सिकंदर लोदी द्वारा कई बार कबीर को यातनाएं भी दी गई। कबीर साहब ने समाज में व्याप्त ढोंग, पाखंड और धार्मिक विद्वेष का पुरजोर सामना किया और डटकर मुकाबला भी किया। कबीर साहिब के समय रामानंद, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु और शंकर देव का उदय हुआ। कबीर ने सगुण ईश्वर की बजाय निर्गुण ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार किया। निर्गुण ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करते हुए कबीर ने ज्ञानाश्रयी शाखा को अपनाया। निर्गुण का अर्थ है ईश्वर निराकार है, न उसका रंग है, न उसका रूप है, वो सर्वव्याप्त है, कण कण में विद्यमान है, जो परम शक्तिमान है, जिससे पूरा ब्रह्मांड चलायमान है। निर्गुण काव्य धारा सूफियत के काफी करीब चली जाती है, जो लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति करती है। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी को काशी, बनारस या वाराणसी या बनारस कहें में हुआ। एक किंवदंती के अनुसार इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ, जिसे लोकलाज के कारण लहर तारा तालाब में छोड़ दिया गया। कबीर का पालन पोषण एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा के द्वारा किया गया। कहते हैं इनके कोई संतान नहीं थी। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। कबीर लिखते हैं, काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए। कबीर जी ने अपने काव्य में राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू तथा खड़ी बोली का इस्तेमाल किया, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सद्दूकड़ी भाषा का नाम दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा। कबीर कहते हैं, मसी कागज छुहो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ,
चारों जुग को महतम मुखी जनाई बात। कबीर को अक्षर ज्ञान नहीं था, कबीर खुद अनपढ़ थे, परंतु उनका आत्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान लाजवाब था। कबीर के पदों का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने 1464 ईस्वी में बीजक नाम से किया। कबीर की रचनाएं साखी, शब्द और रमेनी में संकलित की गई। कबीर का राम दशरथ पुत्र अयोध्यावासी राम नहीं है। कबीर का राम निर्गुण परम ब्रह्म परमेश्वर है, जिसे कबीर राम कहकर पुकारते हैं। कबीर कहते हैं, तेरा साईं तुझ में है, ज्यों बहुपन में बास, कस्तूरी का मृग ज्यों फिरी फिरी सूंघे घास। यहां ईश्वर का निवास स्थान मनुष्य की आत्मा में बताया गया है। मनुष्य भ्रमित होकर के मनुष्य को मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों में ढूंढता फिरता है, जो किसी भी सूरत में सही नहीं है। कबीर ने गुरु की महत्ता पर बहुत बल दिया। कबीर गुरु का स्थान सबसे ऊपर मानते हैं। कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काकी लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। कबीर के अनुसार गुरु के बिना ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। सच्चे गुरु का सानिध्य प्राप्त करके ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। कबीर कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। कबीर यहां प्रेम तत्व को स्वीकारते हैं। ग्रंथ किताबें पढ़ने से कोई आदमी गुणी या विद्वान नहीं बन जाता। ईश्वरीय प्रेम और मानवीय प्रेम तो उसके हृदय में निवास करता है। कबीर की मृत्यु के बाद हिंदू और मुस्लिम आपस में झगड़ने लगे कि ये हमारा है, ये हमारा है। बाद में वो कबीर के पार्थिव देव के रूप पर रखी चद्दर को लड़ते झगड़ते खींचा तो उसके नीचे कुछ पुष्प मिले। कहते हैं कि बाद में हिंदू और मुस्लिम दोनों ने आपस में बांट लिए। कबीर की प्रासंगिकता किसी भी युग में न तो कम थी, न कभी कम होगी। कबीर का काव्य आने वाले युगों में प्रकाश फैलाता रहेगा।